उस गेम में आकर के मैं वॉलीबॉल भी खेल सकता हूँ, कबड्डी भी खेल सकता हूँ, क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, बैडमिंटन भी खेल सकता हूँ और जरूरत पड़े तो मारपीट भी कर सकता हूँ। अपने बयानों और बेबाकी के लिए हमेशा चर्चा का विषय बने रहने वाले कर्नलगंज से भारतीय जनता पार्टी से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर बयान दिया है। इस बार उन्होंने बाराबंकी में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच से बयान देते हुए कहा कि मैं ज़रूरत पड़ी तो वॉलीबॉल भी खेल सकता हूं, फुटबॉल भी खेल सकता हूं, कबड्डी भी खेल सकता हूं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मारपीट भी कर सकता हूं। इसके बाद उन्होंने तमाम बातों पर न केवल मीडिया से बातचीत की बल्कि तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय भी रखी। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिदुड़ी के बयान पर सांसद ब्रजभूषण सिंह ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने बिदुड़ी जी के मुंह से जो शब्द निकला वो सुना और वो आपत्तिजनक है, जिस पर पूरे देश ने आपत्ति जताई है। इस बात को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने हाउस में माफी मांगी है और उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि दानिश अली को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मैं 6 बार से लोकसभा का सांसद हूं। इस बार जितनी रनिंग कमेंट्री दानिश अली करते हैं उतनी रनिंग कमेंट्री किसी को भी करते मैंने नहीं देखा है। इसलिए उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि प्रधानमंत्री के भाषण पर भी बोलेंगे, गृह मंत्री के भाषण पर भी बोलेंगे और टिप्पणी करेंगे। इस तरीके से वो लगातार कमेंट्री करेंगे। शायद ये जो घटना घटी है वो इसीलिए घटी है जिसकी जिम्मेदारी बिदुड़ी पर भी है और इसकी जिम्मेदारी सांसद दानिश अली पर भी है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी से टिकट के सवाल पर कड़े ऐतराज जताते हुए कहा कि कौन काट रहा है टिकट, उसका नाम बताओ, आप टिकट काटोगे। मीडिया वालों से उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहूंगा, ऐसे में टिकट क्यों कटेगा। सुनिए उनका मंच से दिया गया और मीडिया को दिया गया पूरा बयान। हमने भी पहले कराया था, इस बार भी कराएंगे और अगर जिले स्तर का कोई कार्यक्रम कराइएगा तो मुझे जरूर बुलाइएगा। अब आपके उस गेम में आकर के मैं वॉलीबॉल भी खेल सकता हूँ, कबड्डी भी खेल सकता हूँ, क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, बैडमिंटन भी खेल सकता हूँ और जरूरत पड़े तो मारपीट भी कर सकता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ बोलो भारत माता की। आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर ने अपने जीवन में एक किताब लिखी है और उस किताब में उसने जिक्र किया है कि बीमार आदमी को बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, हिटलर ने कहा है, क्योंकि बीमार का बच्चा बीमार ही होगा। है तो खेल की है और इसीलिए मैं जहां भी जाता हूं सबसे कहता हूं, लोग कहते हैं क्या करें, हम खेलना तो चाहते हैं, समय नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं हम टहलना तो चाहते हैं, समय नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं हम जिम तो करना चाहते हैं, समय नहीं मिलता। मेरे भाइयों, जिंदगी की शुरुआत एस से, हाँ से और न से आप संकल्प कर लोगे, जुड़ना है, हाँ करके चुनौती को स्वीकार करोगे, गारंटी है आपको समय मिल जाएगा। और ना जब आप कहते हैं तो केवल बहाना बनाने का काम करते हैं। हाँ मतलब चुनौती को करने। मोदी ट्रॉफी के बारे में स्थानीय लोगों ने और हमारे एक गार्जियन स्वरूप है, उन्होंने उस बात को रखा है, तो हमने सहयोग का वचन दिया है। मैं खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में वैसे भी सहयोग करता रहता हूँ। हमारा मानना है कि हर व्यक्ति को खेल से जुड़ना चाहिए। अगर हमारे सहयोग से, एमपी साहब के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से अगर होता है तो हमें खुशी होगी, उसमें दिक्कत क्या है। ब्रजभूषण जी, बिदुड़ी जी की बड़ी चर्चा चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कल एक बात चली थी पार्लियामेंट के अंदर और बिधुड़ी जी के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जो आपत्तिजनक है और जिसको पूरे देश ने कंडम किया है
और यहाँ तक कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने हाउस में इस बात के लिए माफी मांगी, उन्होंने खेद व्यक्त किया है। लेकिन मैंने ये कहा है कि क्या नाम है एमपी साहब, दानिश अली जी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। मैं 6 बार से इस लोकसभा का सांसद हूं और इस बार जितनी रनिंग कमेंट्री दानिश अली करते हैं, उतना रनिंग कमेंट्री करते हुए मैंने किसी को देखा नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि उनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि प्रधानमंत्री के भाषण पर भी बोलेंगे, गृह मंत्री के भाषण पर भी बोलेंगे, मतलब टिप्पणी करेंगे, रनिंग कमेंट्री लगातार वो करते हैं। और शायद ये जो घटना घटी है उसके अगर जिम्मेदार विधूड़ी है तो उसके जिम्मेदार दानिश अली भी है। इलेक्शन जो आने वाला है, मोदी आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं उसमें काटोगे?